नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार आज एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा जिसके मरीज प्रत्येक दिन क्लिनिक में आते रहते हैं या किसी न किसी डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करते हैं। इसका नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं और सहम जाते हैं कि हमें भी यह बीमारी हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही लोग यह सोचते हैं कि लीजिए मुझे भी यह बीमारी हो गई, और फिर डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं और दवा खाते रहते हैं। तो आज मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। कुछ ऐसे सटीक इलाज के बारे में बताऊंगा जिसमें, और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर इनका पालन कर लीजिए तो फिर आपको यह बीमारी कभी नहीं सताएगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर न केवल हमारे दिल में की सेहत बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आइए आज हम कोलेस्ट्रॉल के सही मायने, इसके प्रकार और हमारे शरीर में इसकी भूमिका एवं सटीक काम करने वाले होम्योपैथी के बारे में बताऊंगा। जवानी में या जब तक कोई हृदय से संबंधित कोई बीमारी न हो तब तक हम इसे इग्नोर करते चल जाते हैं। जब दिल का दौरा पड़ता है या फिर अनियंत्रित हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि पहले से मैंने स्वास्थ्य के प्रति सचेत क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं किसी का बात मैंने सुना और अपने जीभ के चलते, स्वाद के चलते उन हानिकारक चीज़ों को खाया है, उन बाजारू चीज़ों को खाया है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं और हार्मोन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल को संतुलित बनाए रखना हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लाभदायक और हानिकारक खाद्य पदार्थों का चयन इस बीमारी को घटाने या उसे संतुलित रखने में काफ़ी मदद करती है। तो मैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा। जनरली होता क्या है कि लोग कोलेस्ट्रॉल का दवा खाते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्यों हुआ इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि एक तरफ खाना खाते रहें, बाजारू चीज़ खाते रहें, हानिकारक खाद्य पदार्थ खाते रहें और दूसरी तरफ दवा भी खाते रहें। तो ये नहीं चलने वाला है। घर की सफाई तभी होगी जब तक कि घर गंदा करने वाले रुक जाएं। अन्यथा घर गंदा होता रहेगा और आप सफाई करते रहेंगे तो वो कभी साफ नहीं होने वाला है। यह पहला थ्योरी है। तो सबसे पहले जिस खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिस फूड का हम लोग सेवन कर रहे हैं, वह देखना है कि वह क्या खा रहे हैं। बाजार में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये हमारा हेल्थ अवेयरनेस, ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हमें बताता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बाजार के चीज़ हमें आकृष्ट करते हैं, सभी का मन ललचता है, सबको खाने का मन करता है। लेकिन जब आप हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित रहते हैं या अवेयर रहते हैं तो फिर आप उसी चीज़ को खाएंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता हो। हमें उसी खाद्य पदार्थों का सेवन करना है जिसके लिए ये हमारा शरीर बना है। तो जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसमें अगर नाम लें तो बादाम, अखरोट, अलसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। ये अच्छे फैट्स और फाइबर के स्रोत हैं। इसे ज़रूर अपने खाने में सेवन करना चाहिए। यदि बादाम, अखरोट या फ्लैक्सीड लेते हैं और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी है तो आपको कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाता है। सुबह के नाश्ते में आपको सीजनल जो भी फल होता है या सैलेड होती है उसे ज़रूर सेवन करना और भरपूर मात्रा में सेवन करना। पहला आहार तो फल ज़रूर लेना चाहिए और सलाद के रूप में कच्ची हरी सब्जियां जो होती है वह लेना चाहिए। जामुन, सेव, संतरा, नाशपाती, अनाज में दलिया, ब्राउन राइस, हरी सब्जियों में पालक, ब्रोकली, जो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से जो भरपूर होते हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए।
अगर मैं बात करूं हानिकारक खाद्य पदार्थों का, तो समोसा, पकौड़े, चिप्स जो अक्सर ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट के बने होते हैं। जब हम तेल खरीदते हैं तो यह देखने का भी जहमत नहीं उठाते, किसी से पूछते भी नहीं कि यह ट्रांस फैट से बना हुआ है, सैचुरेटेड फैट से बना हुआ है। जो रिफाइन हम खाते हैं वो कितना हानिकारक है, जो तेल खाते हैं उसमें कितना मिलावट है। तो अगर इन बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे तो हम लोग बाजार से उसी चीज़ को लाएंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। जैसे बेकरी उत्पादन, केक, कुकीज, पेस्ट्री जो मैदा और ट्रांस फैट से भरपूर होते हैं, ये एकदम खाने योग्य पदार्थ नहीं है। ये पेट में सड़ेगा और बीमारियां पैदा करेगा। मक्खन, घी, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, चीनी, मिठाई, पैकेट्स फूड्स, नूडल्स, सूप, इसमें प्रचुर मात्रा में सैचुरेटेड फैट, शुगर और ट्रांस फैट होते हैं जो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही नहीं बढ़ाते, ये आपको लिवर को डैमेज करते हैं, आपको कोलोन के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और धीरे धीरे एक साइकिल चलता है, बीमारियों का एक साइकिल चलता है। फिर आपकी सारी सेविंग आपको डॉक्टर के पास आपकी पहुंच जानी, आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई और कष्ट हुआ सो अलग। इसलिए सबसे पहले आपको अगर सुखी जीवन चाहिए तो सबसे पहले अपने फूड पे आपको कंट्रोल करना है और इसकी जानकारी आपको रखनी है। कुछ और ऐसे काम जो आप करेंगे तो आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वह धीरे धीरे घट जाएगा, जिसमें पानी की मात्रा भरपूर पीनी है। काम हमेशा चलते रहता है, तो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पानी नियमित समय पे और भरपूर पानी पीनी है। सिगरेट, शराब, ये सब का सेवन नहीं करना है। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, बढ़ गया, तो जो डॉक्टर का सलाह होता है उसे मानना है, क्योंकि आपके लिए एक कोलेस्ट्रॉल है, आपके लिए एक कोलेस्ट्रॉल एक बीमारी आई है, लेकिन डॉक्टर के लिए और भी कोई लक्षण हो सकते हैं, उसके साथ साथ और एसेसरी लक्षण हो सकते हैं। शुगर आपके साथ हो सकता है या और भी कोई बीमारी हो सकती है। बीमारी कॉम्प्लेक्स रूप में आती है, एक रूप में आती नहीं है, और इसका चुनाव, इसका निर्धारण एक डॉक्टर ही कर सकता है। खुद दवाई लेने से बचना है तो आपको अच्छे डॉक्टर पास संपर्क करना है और डॉक्टर का नियमित सलाह से दवाई का सेवन करना है। होम्योपैथिक में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का और ठीक करने का और उसके साइड इफेक्ट को दूर करने की कुछ दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका निर्धारण एक कुशल डॉक्टर करेंगे। कुछ दवाएं जो स्पेसिफिक रूप में कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकती है, उसमें गुटेरिया गुमेरी मदर टिंचर काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। मैं अपने क्लिनिक में इसका भरपूर इस्तेमाल करता हूं और खाने पीने के चीज़ों का प्रयोग बताता हूं। मरीज ठीक होता है और स्वास्थ्य लाभ लेता है। गुटेरिया गुमेरी यह फैट के सही अनुपात को शरीर में बनाए रखता है, साथ ही यह इंडाइजेशन, भूख न लगना और पेट फूलना, गैस की समस्याओं से भी निजात दिलाता है। काफ़ी अच्छी दवा है। इसका 15 बूंद आधा कप पानी में 3 बार सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर होती है। अगर हार्ट के कुछ सिम्टम्स हैं या गुटेरिया गुमेरी के साथ अगर क्रिटिकस मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे हार्ट के हेल्थ में सुधार आता है। ये एक प्रकार का हार्ट टॉनिक है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी करता है और काफ़ी हद तक जो ब्लॉकेज है उसको भी कम करने में सहायक सिद्ध होता है। ये काफ़ी अच्छी दवा है, उसका नाम है एलियम सेटिवा। यह दवा लहसुन से बनता है और लोग जानते हैं कि लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। यह खून को पतला करता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसके लिए सहायक सिद्ध होता है। यह खून में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को नियंत्रित करता है और हार्ट के बीमारी से होने में बचाता है। एलियम सेटिवा, इसे 15 बूंद आधा कप पानी में 3 बार सेवन करना चाहिए। एक और दवाई है जो आज के समय में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल
हमारे न चाहते हुए भी बहुत खराब है। खास करके रात में ज़्यादा जगना, कहीं ना कहीं न चाहते हुए नशा का सेवन करना। अगर ये नहीं भी कर रहे हो तो अनियमित खान पान है, किसी का नाइट ड्यूटी है लगा रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, सुबह से लेकर शाम तक कभी रेस्ट नहीं है, भागम भाग की ज़िंदगी है। तो जो खराब लाइफ स्टाइल है, या जो मन सो खा लिया, जैसे मन जैसे खा लिया, तो खाने की यदि गलत आदत है और ख़राब लाइफ स्टाइल है और इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है तो हमारा लीवर का कार्य क्षमता छिन्न हो जाता है। यह दवा लीवर की कार्य क्षमता को सुधारता है और यह दवा का नाम है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका 30 पावर सुबह, दोपहर और शाम 3 बार इस्तेमाल करने से, और साथ में यदि गुटेरिया गुमेरी का मदर टिंचर अगर सेवन किया जाए तो बहुत सारे मामलों में आपको बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, बशर्ते कि आपका खाना पीना और लाइफ स्टाइल सही हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपका लाइफ स्टाइल ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन दवाओं का सेवन किसी कुशल डॉक्टर के निगरानी में करें और आप स्वस्थ रहें। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेटी सारा सामान याद से रख लेना। जी मम्मी। पढ़ाई के साथ साथ खाने का भी ख्याल रखना। खाने से याद आया, मैं तो तुम्हारे हाथों का अचार लेना भूल ही गई। बेटा, अचार के साथ साथ यह डॉक्टर वत्सल होम्योपैथी के फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखना। छोटी मोटी बीमारियों में डॉक्टर को फोन करो, सलाह लो, दवाई ले लो और बीमारी छू मत दो। पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी। हर घर की जरूरत डॉक्टर वत्सल होम्योपैथिक फर्स्ट एड बॉक्स। आप अपने घर में डॉक्टर वत्सल होम्योपैथिक दवा का किट जरूर रखें।